हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आइए आज बात करें पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। आइए इस पे बात करें क्या एग्जैक्टली होता है और हमारी बॉडी में क्या चीजें हैं जो चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपके फेस पे एक्स्ट्रा बाल आने शुरू हो जाए तो जी हाँ, ये एक सिम्टम है। आपकी आवाज थोड़ी हैवी होनी शुरू हो जाए, जी हाँ, एक सेकंड सिम्टम है। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाए और आपको थायराइड ऐसे बीपी हल्के हल्के वेरिएशन स्टार्ट हो जाए तो ये एक दिक्कत है। आपके मेंस्ट्रुएशन अगर रेगुलर ना हो तो भी एक दिक्कत है। और आपके मेंसेस में क्लॉट्स हैं जो बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाए, ये अनदर दिक्कत है। और अगर आपकी एक्ने बहुत ज्यादा हो जाए तो भी एक दिक्कत है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बीमारी के साथ 10 चीजें हैं जो और हो सकती हैं। बट अगर बीमारी को काउंटर करने के बजाय उसको हम साइडलाइन करके सिर्फ हार्मोन की टैबलेट्स लेके मेंसेस हैं जो क्रिएट करवा लें, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर एक चीज बायोलॉजिकल चीज बनाई गई है, उसका इम्प्लीकेशन बायोलॉजिकली ही है जो होता है। दैट इज जस्ट 28 डेज टू 31 डेज। बट अगर आपका डेज का रेशियो ज्यादा है, दैट इज फ्रॉम 35 टू 40 डेज, तो यस देयर इज समथिंग रॉन्ग। आइए इस पे बात करें कि क्या खाना चाहिए और किस फॉर्म पे है जो खाना चाहिए। जो कि पीसीओडी के पर्टिकुलर पेशेंट्स होते हैं, उनको दूध या दही या ऐसी चीजें हैं जो कंपैरेटिव अवॉइड है जो करनी चाहिए। अब अगर हम इनको अवॉइड करते हैं, जनरली पेशेंट्स का ये क्वेश्चन आता है, मैम फिर हम कैसे अपनी बॉडी कंपनसेट है जो कर पाएंगे। आप अपनी गट हेल्थ को योगर्ट से है जो कंपनसेट कर सकते हैं। अपनी गट हेल्थ को अलग अलग गट बैक्टीरिया वाली जो ड्रिंक्स आती हैं उनसे है जो कंपनसेट कर सकते हैं। या अगर आपको दही भी खाना है तो उसे मलाई ना करके नॉर्मल दही है जो खा सकते हैं, विच इज रियली ग्रेट फॉर द हेल्थ। नाउ लेट्स टॉक ऑफ कि एग्जैक्टली और क्या क्या चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा जंक फूड, फ्राइड फूड्स, इन सब चीजों को अवॉइड करें। अगर आपका ये इम्पैक्ट बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो जी हाँ, दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। आपको 3 चीजों पे काम करना चाहिए। फर्स्ट इज योर लाइफस्टाइल। प्लीज एड 40 to 45 मिनट्स ऑफ वर्कआउट। हम लोग वर्कआउट के नाम पे अपना को कुछ भी नहीं करते हैं कि छोड़ो यार क्या एक्सरसाइज करनी है, हमारे से ठंड बहुत ज्यादा है, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम घर में मैं सैर नहीं कर पाती। वी आर जस्ट गिविंग आवरसेल्व्स गुड अमाउंट ऑफ एक्सक्यूजेस ऑल द टाइम। ऐसा नहीं होता कि हम परफॉर्म नहीं करते या हम करना नहीं चाहते। हाई प्रॉब्लम इज कि हम लोग करना चाहने के साथ साथ काफी चीजें हैं जो करना चाहते नहीं है। जैसे कि मेरा दिल है कि मुझे एक चीज पे परफॉर्मेंस पे जाना है या कुछ, पर उस परफॉर्मेंस पे जाने के साथ उस एडिशनल प्रेशर है जो हम उतना क्रिएट कर लेते हैं, या उन चीजों को हम इतना ओवरसी करना शुरू कर जाते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, इतनी ठंड में मैं सैर कर रही हूँ। आपको ये समझना है कि सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि आपके मेंसेस अगर रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो आपको कंसीविंग में है जो इश्यूज हो जाएंगे, आप हैं जो ब्लोटेड हो जाएंगे, और आप हैं जो हैवी टमी टायर है जो हो जाएगा। तो आप उसके ऊपर तो बात नहीं करते हैं। हम इतना ज्यादा आउटर स्किन पे है जो चल रहे होते हैं, या हम ऐसे चल रहे होते हैं कि ठीक है यार जो हो गया देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपकी कोई भी चीज का मॉडिफिकेशन अगर आपके इंडाइजेशन आ रहा है तो उसका एक रीजन है कि आप या तो लाइफस्टाइल के साथ प्रॉपर खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं, या मॉडिफिकेशन इतना किया गया है कि टोटली रिफाइंड पे चले गए हैं कि बाद में आप रोटी खाना ही है जो भूल जाते हैं। आपने काफी सुना होगा, कई गर्ल्स पीसीओडी क्योर करने के लिए खुद से जो सेल्फ डाइट करती हैं तो उसमें रोटी खाना बंद कर देती हैं, चावल खाना बंद कर देती हैं। और क्योंकि जब वो खाना शुरू करती हैं देन दे हैव द लीकी गट, या दे कैन नॉट इवन डाइजेस्ट द फूड। तो ऐसी चीजें हैं जो काफी आनी शुरू हो जाती हैं। तो यू शुड नो कि अगर आप एक चीज का कर रहे हैं तो उसका आगे इम्प्लीकेशन क्या आएगा। अगर हम इम्प्लीकेशन के ऊपर बात ही नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे आज के लिए पतले होना, बाद में तो देखा जाएगा। इट्स नेवर अबाउट आज के लिए पतले होना, इट्स अबाउट आपके हार्मोन्स में चेंज आना, आपका स्टोर्ड फैट का रेशियो चेंज होना, उसका इम्प्लीकेशन आना। कई लोग सेल्फ डाइट के चक्कर में इतनी क्रैश डाइट है जो करते हैं सिर्फ पीसीओडी ठीक करने के चक्कर में, बट एट द एंड दे ऐड द वर्ड दैट इज हेयर लॉस, दे ऐड द वर्ड डल स्किन, they add the word that is no luster, and last above all they add one thing that is saggy skin, स्किन है जो ढलकनी शुरू हो जाती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर पीसीओडी है तो मुझे इन चीजों को अवॉइड करना है। आप व्हाइट चीजों को छोड़ दीजिए, आप रिफाइंड शुगर है जो छोड़ दीजिए, आप राइस है जो छोड़ दीजिए। तो अगर आप ये चीजें छोड़ते हैं तो बाय डिफॉल्ट हार्मोन्स जो शूट होने शुरू हो जाते हैं। आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थोड़ी थोड़ी चीजों का आपके सेरोटोनिन लेवल, आपके बाकी सारी चीजों को इतना बैलेंस है जो करना शुरू कर देता है कि चीजें बेटर होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि यार पता नहीं कैसे होगा, कौन करेगा, बेटर है गोली खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। जो आपको अगर ऐसे मेंसेस क्रिएट करवाए जाते हैं विद मेडिसिन, दैट आल्सो क्रिएट्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट। लास्ट अबव ऑल, क्योंकि वैलेंटाइन वीक है तो हम सिर्फ अपने बिलवड के लिए सोचते हैं कि हाँ ये मेरे मेरा बहुत से हिता इंसान है, मुझे इसको कैसे करना है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सिवाय सिर्फ गर्लफ्रेंड को सोचने के बजाय वैलेंटाइन वीक इज द टू एक्सप्रेस योरसेल्फ टू द योर लव्ड वन। ये किसी ने स्पेसिफाई नहीं किया कि गर्लफ्रेंड है या सिर्फ हमारी बीवी है जिसके लिए हो सकता है।
वैलेंटाइन वीक मतलब स्पेसिफिकली आप अपनी माँ को भी एक लव यू नोट है जो दे सकते हैं। शायद उनके लिए खाना बाहर से मंगवा के कुछ खिलाया जा सकता है। अपनी बहन को केयर है जो कर सकते हैं। आपकी बेटियों को अगर मेंसेस आ रहे हो और वो आपको बता नहीं पा रही कि पापा आई एम इन पेन, तो शायद उनको थोड़ा पैम्पर है जो किया जा सकता है, चॉकलेट्स है जो लाके दी जा सकती हैं। अपनी बीवियों को एक्स्ट्रा पैम्पर है जो किया जा सकता है। इट्स नेवर अबाउट दीज 7 days कि वाओ दीज आर द 7 days एंड वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट इम्पैक्ट। इट्स ऑलवेज अबाउट क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑल अराउंड 365 days। तो ये सोच के तो मत सेलिब्रेट कीजिएगा कि बस ये 14 फेब है। ये सोच के कीजिएगा कि पता नहीं कितने सारे दिन है, और ये सारे दिन है जो खूबसूरत है जो बनाने, दूसरे इंसान के लिए भी खूबसूरत है जो होने चाहिए। तो खूब अच्छा खाइए, दूसरे इंसान को बहुत ज्यादा पैम्पर कीजिए, और हाँ एट द एंड खुद को भी पैम्पर कर दिया कीजिए। लाइफ हसीन होती है, जिंदगी जीनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी।